ठीक है, मेरा नाम बख्तावर तारिक है। ठीक है, और अराउंड 5 to 6 ईयर से मैं इसकी सर्विसेज दे रही हूँ। अटैच हूँ एनेक्टर्स के साथ भी, और वहाँ पे भी ट्रेनिंग करवा रही हूँ। ठीक है, तो और सिर्फ मेरा उसके अंदर नहीं है ट्रेनिंग के अंदर एक्सपीरियंस, मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रही हूँ। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे कि लिंक्डइन पे लिखा होगा, नीचे आ रहे होंगे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट है, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और जो कि डेवलप भी हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, मिक्स मैच कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो आप लोग यहाँ पे गेदर हुए हैं सुनने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसको क्यों किया जाता है, इसको कैसे करना है, अगर आप लोग एक एक करके अपना माइक खोल सकते हैं या मुझे अपने बारे में बता दें कि आप लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, क्या होप है आपको इसको लेके, तो मुझे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो मैं आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस दे सकती हूँ। अगर कोई अपने बारे में मुझे बता दे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राइमा है और मैं जो हूँ एक हाउसवाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो उनका जो है वो फिजिकल काम है, मैं उसको ऑनलाइन पे लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग पे इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और कोई? राइमा, आपको ऑलरेडी कोई बैकग्राउंड है डिजिटल फील्ड से या फिर इस तरह के काम से कोई, या सिर्फ हस्बैंड के बिजनेस को लेके जाना? मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, यानी कि ये सब कुछ मैंने बनाया हुआ है, टिकटॉक का अकाउंट। लेकिन ये है कि उन सब चीज़ों को मैनेज करना, कि ऐड कैसे रन करनी है, ये वो मुझे ज़रा सी हेजिटेशन होती है। अदरवाइज मैंने मार्केटिंग को काफ़ी देर से, मतलब कि जैसे ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उससे मैंने मार्केटिंग को काफ़ी जो है वो मतलब कि एक्सप्लोर किया है। लेकिन ये कि मैंने अभी कुछ सीखा नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, और कोई जो बताना चाहे? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने आए होंगे, सुन के कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, इसके अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा लोगों का होप इसके अंदर यही होता है ना, पैसा कमा सकते हैं, अच्छा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना इसको लेकर चलने के लिए। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ें हैं ना, सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग को अपनी चीज़ों को क्लियर करना होता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने अपना माइक ओपन किया, तो उन्होंने कहा कि उनके ऑलरेडी हस्बैंड का बिजनेस चल रहा है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस है, और उसको वो ऑनलाइन लेके आना चाहती है। कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि उन्होंने अपनी किचन मनी जनरेट करनी है। आइदर वो ज्यादातर किचन मनी आपकी कैसे जनरेट होती है, लोगों को सर्विसेज देके। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी किचन मनी, आपकी डेली हाउस होल्ड इनकम कितनी आपको किचन के लिए पैसे चाहिए, जो कि आपका एक गोल है कि मेरे पास महीने का 1 लाख 2 लाख आएगा तो मेरा किचन सुकून में चलेगा, यानी कि घर के एक्सपेंसेस चलेंगे। कुछ लोगों का होप ऐसा होता है कि मेरा तो है ही पहले दिन से बिजनेस माइंडसेट है, और मैंने अपना बिजनेस डेवलप करना है, अपनी ब्रांड को भी लेकर चलना है। ठीक है, और कुछ का बिजनेस एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उसको स्केल करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं, इसके पीछे डिफरेंट काम करने के तरीके होते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपका दिमाग जो भी काम करना चाहता है, अपनी उस चीज को क्लियर आउट करना होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक ब्रांड बनाने तक नहीं होती है। ये डिफरेंट चीजें, डिफरेंट तरीकों से आप काम कर सकते हो। सिर्फ जूती कपड़ा बेचना ही डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं होता। ठीक है, आप सर्विसेज दे सकते हो, डिफरेंट तरीके से लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पास कोई खादी की शॉप बनेगी तभी जाके आप कोई ब्रांड का काम कर सकते हो, नहीं। आप छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हो। इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, आप आइडियाज के ऊपर कैसे काम कर सकते हो, आइडिया डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपने एक वर्ड सुन लिया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, और जो कुछ इसके अंदर लाइक डिजिटली हो रहा है वो चीजें हो गई, 2 एड चलाई और काम हो जाएगा। कोर्स आउटलाइन अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके अंदर जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी हमने क्या क्या करना है। लेकिन चीजें सिर्फ यहाँ पे दुनिया एंड नहीं हो जाती कि आपने सिर्फ जूता कपड़ा बेचना है। और बहुत कुछ है, डिफरेंट तरीके से आप अपने नाम को लेके चल सकते हो। डिजिटल दुनिया के अंदर आप हर तरीके से डिफरेंट सर्विसेज दे के, डिफरेंट स्किल्स बेच के काम कर सकते हो। और अगर आपके खुद के पास स्किल नहीं भी है ना, आप तब भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो भाई मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, बट स्टिल आप इसके अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं है कि आप कहो कि
मेरे पास कोई स्किल होगा मैं तभी काम करूंगा। ठीक है। कभी आप लोगों में से किसी ने एग्जांपल देखी है ओला डॉग की? हाँ ठीक है। जी मैम, अब पता अभी चल रहा है, अब जैसे ये वाली यूज की हुई है, अच्छा आप पता डॉक्टर चल की रहा है। अपॉइंटमेंट ठीक वगैरह है, के इसीलिए लिए। मैंने आपके सामने ओपन कर दिया ना, अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो। ठीक है। ओला डॉग मेरे ख्याल में मेजोरिटी ने यूज की होगी। सबसे ज्यादा इसका टाइम जो पीक इसने पकड़ी है कोरोना टाइम में पकड़ी है। ठीक है। कोरोना के अंदर से पेंडेमिक में से सभी गुजरे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने कोरोना का टाइम नहीं देखा हुआ। ठीक है। जो इस टाइम अंदर बैठे होंगे उन सब ने ही कोरोना का फेस देखा है। ठीक है। वो दौर एक ऐसा चल रहा था कि आप हर टाइम हर चीज जो थी वो ऑनलाइन सर्च कर रहे थे। इवन अपने डॉक्टर्स को ऑनलाइन ढूंढ रहे थे, कंसल्टेंसी के लिए डॉक्टर्स ऑनलाइन ढूंढ रहे थे, और अभी भी ये चीज चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही। लेकिन इसको बूम मिला, चीजें मिली। अब ये जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई या जिसने ये बिजनेस को डेवलप किया, ठीक है, अब ना तो ये बंदा को डॉक्टर है और ना ही ये पेशेंट है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये महीने का करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? सिंपल, एक जो उसने स्किल सीखा है, डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, उसके थ्रू उसने लोगों का पेन प्रॉब्लम देखा कि मैं कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ। लोगों को कनेक्ट कराया और काम शुरू किया उसके ऊपर उसने। ठीक है। अब ये जो ओलाडॉग जिसने डेवलप की हुई है, ये याद रखें कि इट सिर्फ वो डॉक्टर नहीं है। ये दो बॉयज लाहौर में बैठते थे छोटे से ऑफिस के अंदर। बमुश्किल एक मरले का इनका ऑफिस था जहां से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। इनका काम क्या था असल में? इन्होंने पेशेंट को और डॉक्टर को कनेक्ट कराया। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रिश्ता कराने वाली आंटी आती है। जो रिश्ता कराने वाली आंटी आती है ना तो उसका अपना बेटा होता है ना बेटी होती है। असल में वो क्या करा रहे होते हैं, दो फैमिलीज का कनेक्शन बिल्ड करा रहे हैं। और बीच में से अपने हिस्से का पैसा रखते हैं, अपने हिस्से की कमीशन लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। कभी किसी ने देखा है किसी के घर रिश्ते वाली आंटी आई हो या उन्होंने रिश्ता कराया हो तो उनका किस तरह का बिजनेस मॉडल है रिश्ता आंटी का? मैम आजकल तो किसी ने शादी देखा है? का भी वो दिल का रिश्ता ऐप आ गई है, तो अब शादी में भी लोग जो है वो रिश्ता आंटी वाला जो है वो डिजिटली वो जो है ट्रांसफर हो गई है चीजें, दिल का रिश्ता ऐप और अब ये पता नहीं कौन कौन सी ऐप। वही चीज है ना, कभी किसी ने तस्वुर ही नहीं किया था कि रिश्ता कराने के लिए आपको डिजिटली जाना पड़ेगा। एक दौर था कि आंटियां एक दूसरे से नंबर ले रही थी, रिश्ते वाली आंटी को फोन किया जाता था और रिश्ता हो जाता था। लेकिन आंटी का क्या क्या काम था? बीच वाली आंटी का दो फैमिलीज का कनेक्शन कराना। उस रिश्ता आंटी का ना तो बेटा था ना बेटी थी, लेकिन उन्होंने दो फैमिलीज को कनेक्ट कराया, अपने हिस्से के पैसे लिए और साइड पे हो गए। ठीक है। लेकिन अब वो काम भी जो है, आपको रिश्ता एप्स मिल रही हैं, चीजें मिल रही हैं, वो क्या है? कनेक्शन बिल्डिंग है। ये जैसे ओला डॉग है, ओला डॉग का खुद इटसेल्फ कोई काम नहीं है, इसके पास कोई जूती कपड़ा नहीं था बेचने के लिए, इसके पास कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं थी करने के लिए। लेकिन इसके दिमाग में एक आइडिया था कि मैं किस तरीके से दो लोगों को कनेक्ट करा सकता हूँ। जब उसने दो लोगों को कनेक्ट कराया, यानी पेशेंट को और डॉक्टर को कनेक्ट कराया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर वर्किंग की, उसकी वर्थ बनाई। उसने कहा यहाँ से मैं ऐसा काम करूंगा कि जिस टाइम पे कोई भी डॉक्टर की बुकिंग होगी डॉक्टर से भी पैसे लूंगा, और जो पेशेंट आएगा वो जो भी सर्टेन फीस 1000 रुपया 1500 रुपया किसी डॉक्टर को दे रहे, उसमें से 200-400 रुपया मैं अपने लिए रखूंगा। तो अल्टीमेटली क्या काम है? वो खुद ना डॉक्टर है ना उसका हॉस्पिटल है, लेकिन वो कनेक्शन बिल्डिंग करा रहा है। तो अगर आप इस कोर्स में आपसे वो चीजें आती हैं, तो हमें ये चीज देखनी है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जूता कपड़ा बेचने की हद तक महदूद नहीं है। आप मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हो, लोगों के पेन पॉइंट्स दे सकते हो। देखो लोगों को मसला किधर आ रहा है। अब लाहौर है, लाहौर के अंदर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनको घर पे बैठे हुए ईज चाहिए। ईज किस तरह की चाहिए? कि कटी हुई वेजिटेबल्स चाहिए, कटे हुए मसाले, वो सारा कुछ उनके पास आ जाए, चिकन कटा हुआ धुला हुआ आ जाए, मसाले लगे हुए आ जाए। अब इस तरह का भी आप काम करके लोगों को सर्विसेज दे के उनके लिए ईज पैदा कर सकते हो, दो लोगों का कनेक्शन करा सकते हो और अपना बीच में से कमीशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो ये है कि आपने अपना माइंड को जितना खोल सकते हो उतना खोलोगे। पहले दिन से आपने ये नहीं सोच लेना कि मेरे पास कोई कपड़ा है तो मैं बेचूं, मेरे पास कोई ना कोई ज्वेलरी होगी मैं बेचूं, कोई चीज होगी। आप देखो लोगों का पेन पॉइंट क्या होगा। ठीक है। हर इस टाइम जो दौर चल रहा है ओवरऑल डिजिटल का चल रहा है। डिजिटल चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक पान शॉप वाला है आपके घर के बाहर, एक कोई ना कोई, हर एक के घर के बाहर एक टक शॉप वाला होता ही है। ठीक है। किसी न किसी सोसाइटी के अंदर होता है, कॉलोनी के अंदर होता है। वो टक शॉप वाले नंबर का जो बंदा है उसका नंबर हर एक के पास होगा, पूरी सोसाइटी के पास उसका व्हाट्सएप नंबर होगा। और जिनको थोड़ी सी भी घर से निकलने में दिक्कत है, कोई मुश्किल है,
वो उस बंदे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, उसको कहेंगे भाई आप हमारे घर पे डिलीवरी करा दो, 100 रुपये ऊपर ले लेना, 200 रुपये ऊपर ले लेना, लेकिन क्या है कि हमारी मुश्किल आसान कर दो कि कोई आ नहीं सकता या वट एवर द केसेस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि उसने बीच में से अपने पैसे ले लिए। ये फूड पांडा का आपके सामने बिजनेस है, मेरे ख्याल है फूड पांडा कोई ऐसा बंदा है नहीं है जिसने यूज ना किया हो। सो आई एम एज्यूमिंग के सभी ने यूज किया होगा फूड पांडा, ऐसा कोई बंदा है नहीं है जिसने फूड पांडा यूज ना किया हो। अब फूड पांडा इस तरह का काम करता है कि फूड पांडा वाले का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है। फूड पांडा वाला मिडल मैन है। मिडल मैन किस तरीके से काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करा रहे हैं कस्टमर्स के साथ, या जिन स्टूडेंट्स के साथ या हाउस होल्ड के साथ जिनको ऑनलाइन फूड चाहिए, डिलीवरी चाहिए। फूड पांडा कहते हैं मेरे ऐप के थ्रू आप ऑर्डर करो और एक सर्टेन अमाउंट है, 250 रुपीज 200 रुपीज को डिलीवरी चार्जेस लेते हैं आपसे, और जहां से भी आप खाना कहते हो वहां से खाना पिक करते हो और आपके डोर स्टेप पे लेकर आ जाता है, ठीक है। अब फूड पांडा भी काम किस तरीके से कर रहे हैं, कर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आए, ठीक है। वो काम उसका सारा डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ है, सारा काम उसका मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है, बट इटसेल्फ उसका ना तो कोई रेस्टोरेंट है, ना ही उसके मेरे ख्याल है घर के ऊपर कितने खाना जाता होगा, मगर करोड़ों का एक मंथ का, करोड़ों का टर्न ओवर जनरेट हो रहा है। ओला डॉग का एक मंथ का शायद 12 करोड़ के करीब उसका टर्नओवर जनरेट हो रहा है। तो ये तकरीबन इस तरह के बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आपका अपना ना तो रेस्टोरेंट है, ना आपने अपनी कोई बंदे रखे हुए हैं जो कि कुकिंग कर रहे हैं, सुबह रहे हैं, लहसुन प्याज काट रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। लेकिन सिंपल काम ये हो रहा है कि कनेक्शन बिल्ड किया जा रहा है, उसमें अच्छी कस्टमर सर्विस दी जा रही है, ठीक है। जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी उतना लोग आपके ऊपर रिलाई करेंगे, चीजों के ऊपर आएंगे। अगर आप इस कोर्स में आते हो, जो भी करते हो, ऑप्ट करते हो उसको, तो ये नहीं है कि सिर्फ आप हो कि मेरे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी तो मैं वही काम कर सकता हूँ, नहीं। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसको आप कर सकते हो। आप सिंपल देखो कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। असल में काम ये है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ये जो दौर डिजिटल का चल रहा है इस टाइम पे, कोई मुश्किल नहीं रहा किसी के लिए ऑर्डर प्लेस करना। आपकी अम्मा अब्बा जिसने कभी फोन इस्तेमाल नहीं किया था, इस टाइम वो आपसे ज्यादा घर पे हो, उनकी वो डिलीवरीज आती होंगी, ठीक है। उनके ज्यादा ऑर्डर्स घर पे आते होंगे, आपके शायद कम आते होंगे, क्योंकि इतना ईज हो गया कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास हर चीज पड़ी हुई है। आपका काम ये है कि आपकी प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है, आगे आपका जो ऑडियंस के पास मैसेज जा रहा है वो कितना स्ट्रांग है, आपके वर्ड्स कितने स्ट्रांग है। वो जितने स्ट्रांग होंगे उतना बेहतर तरीके से आप आगे मैसेज कन्वे कर सकोगे, अपना उसके ऊपर काम कर सकोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके कोर्स आउटलाइन के बारे में बताऊं कि जो चीजें आपने इसके अंदर कवर करनी होंगी, ठीक है, कि इसके अंदर चीजें आपकी आती है कि फर्स्ट वीक में क्लास में क्या आपने देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर वर्ड मार्केटिंग की बात की जाए, चीजों की बात की जाए, तो कोई नई चीज नहीं है। ये वो चीजें हैं जो दुनिया शुरू हुई है तब से चल रही है, सिर्फ इसके मीडियम्स बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ईज क्रिएट हो रहा है, डिजिटल का वर्ल्ड है, बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, जिस बच्चे को अम्मा अब्बा नहीं कहना आता लेकिन उसको ये पता है उसने यूट्यूब को अपनी बात कैसे समझानी है, अपनी मर्जी के चैनल्स कैसे लगाने हैं। तो वो किस चीजों के थ्रू हो रहा है, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, मोबाइल्स के थ्रू हो रहा है। यूट्यूब को यूज किया जा रहा है, इंस्टा को यूज किया जा रहा है, फेसबुक को यूज किया जा रहा है। तो डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। मार्केटिंग आपकी वही है जो असलों से चल रही है। ये दुनिया शुरू हुई थी तो मार्केटिंग शुरू हुई थी, चीजों का खरीदो फरोख्त शुरू हुई थी, बिकना शुरू हुआ था, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट आई थी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी आई थी। ये तब से चल रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। मीडियम्स बदल रहे हैं, हाँ आप अगर मीडियम्स को जितना जल्दी ऑप्ट करोगे उतना जल्दी आगे मार्केट में निकल सकते हो, नहीं ऑप्ट करोगे तो उस रेस में पीछे रह जाओगे, ठीक है। अभी फुल दौर जो इस टाइम चल रहा है, चल रही है आपकी ऑटोमेट हो चुकी है। अगर आप एआई के साथ काम नहीं कर रहे हो तो आप उसके अंदर भी पीछे रह रहे हो। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नई चीजों के साथ जल्दी डेवलप नहीं कर पाते, उनको ज्यादा जल्दी ऑप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आप एआई को पीछे छोड़ रहे हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रेस में पीछे रह रहे हो। ये रेस इतनी स्पीड में चल रही है कि अगर आप इसको 2 दिन 4 दिन नहीं देखोगे, इस पे वर्किंग नहीं करोगे, तो एक समुंदर आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा और उसके बाद आप सिर्फ देखते रहोगे कि अब मैं क्या करूं। तो जितना जल्दी इसको ऑप्ट करोगे, जितना स्पीड में इसके अंदर आओगे, उतना जल्दी आप उस कश्ती के अंदर बैठोगे, अदरवाइज आपकी जो कश्ती है वो पानी में डूब जाएगी।
तो हर चीज इस टाइम जो दौर चल रहा है वो एआई के साथ चल रहा है, और इस कोर्स के अंदर भी आपने हर चीज को एआई के साथ करना है। अब एआई के साथ ईज क्या है आपके पास, कि जो चीजें जो काम आप पहले 10 लोग बैठ के 20 लोग बैठ के करते थे, अब वो पावर है कि आप एक या दो बंदा उसको कर सकते हो। लेकिन उसको करने के लिए आपको दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे 100%, तो फिर उस पर ही रिलाय कर जाओगे, तभी आपका काम ठीक नहीं होगा। उसको स्मार्टली यूज करना है, उसको इंटेलिजेंट तरीके से यूज करना है, डम की तरह यूज नहीं करना कि बस डम की वर्क करते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया डेवलपमेंट बताया है, ब्रेन डेवलपमेंट बताया है। ठीक है। थोड़ा ये जो बाकी चीजें हैं, हम जब क्लासेस शुरू होंगी उसके अंदर प्रॉपर देखेंगे कि आप किस तरह डिफरेंट आइडियाज के ऊपर काम कर सकते हो। एक चीज नहीं होती आपके पास काम करने के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं। आपको केक बनाना आता है, आपको स्टिचिंग करनी आती है, आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक दफा आपको ये स्किल्स आ जाए, आप इस तरीके के इंसान बन जाते हो जो कि हर बिजनेस की बैकबोन है। जो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा है वो इस तरीके से काम करता है कि उसके बगैर कोई बिजनेस नहीं चल सकता। उसके बगैर फ्यूचर के अंदर जो है, आने वाले और 8-10 साल के अंदर, हर बिजनेस के लिए नेसेसरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनके पास ये वाला डिपार्टमेंट होगा तो काम करेंगे। ये डिपार्टमेंट नहीं होगा तो पूरे का पूरा बिजनेस कोलैप्स भी कर सकता है, डाउन भी हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस को पूरे ऑडियंस नहीं मिल रहे, चीजें नहीं मिल रही हैं। और मशीनें चलने के लिए, कारोबार चलाने के लिए मार्केटिंग नहीं होगी, ऑडियंस नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली दुकानें, चीजें, आपकी सब कुछ शटर डाउन हो जाएगा। नो डाउट जितनी भी आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, कुछ भी है, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगी अगर आप डिजिटली नहीं बैठ रहे। एक छोटी सी अगर शॉप होती है, ठीक है, वहां पे कोई खातून जाती है और उसकी बैग्स की शॉप है और उसको बैग्स पसंद आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर उनसे कोई पूछते हैं कि आपने बैग कहाँ से खरीदा, तो उसकी वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने ये दुकान थी वहां से खरीदा। अगर वो फ्रेंड दुकान पे फिजिकली नहीं जा सकती, तो सबसे पहले हाथ नॉर्मल बिहेवियर आप लोग का क्या होता है, आप उसको इंस्टा पे सर्च करते हो। तो वो क्यों किया जाता है, उसकी प्रेजेंस देखने के लिए, या फिर आपको वहां से फटाफट आप कहते हो मैं देखूं इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स और पड़ी हैं, और अगर आपको पसंद आती है तो आपका कस्टमर उसी टाइम बन जाता है जिसके ऊपर आपने स्पेंड भी कुछ नहीं किया। उस कस्टमर को, उसको क्लाइंट को कोई चीज पसंद आई है, वो उसी टाइम फिल फॉर ऑर्डर करेगा और कस्टमर बन जाएगा आपका। वो कहेगा अच्छा भाई इसके पास तो बहुत अच्छी चीजें हैं। वो उठ के जाना जो है ना, हमारे लिए इस टाइम फिजिकली बहुत मुश्किल हो चुके हैं, और आने वाली जनरेशन में, आने वाले दौर में और ज्यादा मुश्किल है। फिजिकल मूवमेंट्स बहुत कम हुई जा रही है, डिजिटल मूवमेंट्स आपकी बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है। तो आपने इसको, हमने पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करते हैं, और नहीं करते तो उसके क्या क्या नुकसान है, किस तरीके से डिजिटल आपकी हर चीज को स्पीड से आगे लेके जा रही है। नहीं करोगे तो अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को, ऑडियंस को, गुड चंक ऑफ बिजनेस को मिस करते जाओगे। है। आपके पास अगर कोई बिजनेस आता है या आप खुद की सर्विसेज देते हो, तो पहले ऐसा होता था कि आपको कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनर हमेशा साथ चाहिए होता था, कोई ना कोई बंदा चाहिए था जो आपके लिए काम करता। आप सोच तो लेते थे, लेकिन वर्किंग के लिए एक प्रॉपर बंदा चाहिए था, या कोई कोर्स करना पड़ता था स्पेसिफिक, जो कि आपके लिए काम करता, आपकी क्रिएटिव्स के ऊपर काम करता। एक लोगो डेवलपमेंट थी, वो बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब वो चीजें आप इसके अंदर सीखोगे कि विद द हेल्प ऑफ आप एआई, कि उसको किस तरीके से विद इन लाइक मिनट्स आप उसको जनरेट कर सकते हो, अपने कलर पैलेट्स को जनरेट कर सकते हो, अपनी ब्रांड की स्टोरी पूरी की पूरी बिल्ड कर सकते हो। बस आपके पास एक हुक आ जाए, आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाए, आप उसको लेके पूरे का पूरा बिजनेस डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है जो मेन और सबसे मेजर पॉइंट होता है, आपने मल्टीपल स्टोरीज एंड सिचुएशंस क्रिएट करनी होती है। स्टोरीज एंड सिचुएशन आपकी बिजनेस की इस तरह की चीज है जो कि पूरे के पूरे बिजनेस की बैकबोन स्टैंड होती है। जितनी अच्छी कहानी गढ़ोगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उतना अच्छा सर्विस बिकेगा, उतनी अच्छा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। और ये वो नहीं है कि आपने झूठी सच्ची कहानियां करनी है, इसमें भी सही अच्छी कहानियां करनी होती है, हर बार झूठ में नहीं लेके चलनी होती। अब अगर आप अपना दौरे इस्लाम भी देख लो, पूरे का पूरा देखो, यहाँ पर ये किस तरीके से हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आप पूरी की पूरी पढ़ते हो कि इंसान कहाँ से डेवलप हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल पीछे चले जाओगे, 19 BC में चले जाओगे, वहां जाके देखोगे कि कैसे इंसान डेवलप हुआ, ऐसे नहीं है। वो आपको बुक्स मिली नहीं है, चीजें मिली हैं, वहां से आप स्टोरीज को देखते हो और वहां से अपने दिमाग में खाके क्रिएट करना शुरू करते हो।
तो ये जो स्टोरीज होती है ये पूरे बिजनेस की बैकबोन है कि जितनी अच्छी स्टोरीज होगी उतना अच्छा आप पूरे का पूरा ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। अभी कभी आपने एड्स ये देखी हो, पेप्सी की देख लो, अभी केएफसी चल रहा है, केएफसी की एड चल रही है, क्या उसका आजकल टैगलाइन चल रहा है, यारी केएफसी वाली। तो वो प्रॉपर उसके ऊपर यारी के ऊपर बनाया गया कि दोस्ती आपकी कितनी अच्छी होती है और केएफसी के साथ आप किस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो काम चलता है स्टोरीज एंड सिचुएशंस के ऊपर चलता है आपको, लेकिन इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, दिमाग को चलाना पड़ता है। फर्स्ट गो में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, नेक्स्ट में आप वही स्टोरीज फिर अपने एआई को दे के उससे हेल्प लेके तो नेक्स्ट स्टोरीज बिल्ड कर सकते हो। एक स्टोरी आप बना लो, बाकी 10 स्टोरीज आपको एआई बना देगा, लेकिन पहली स्टोरी का स्ट्रॉन्ग होना, उसका अच्छा होना, उसका ओरिजिनल होना, रिटन बाय ह्यूमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहली स्टोरी भी आप एआई से लेते रहोगे तो अगली स्टोरी रिपीटेटिवली सेम आती रहेगी आपके पास। तो उसके अंदर क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो आप स्टैंड आउट नहीं कर सकोगे, फिर आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट के ऊपर काम कर रहे होगे। अब थोड़ा सा देखा जाए, अगर आप लोगों से मैं ये बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग ही जब चल रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है, कभी देखा है आप लोगों ने कि इतने बड़े ब्रांड्स हैं, केएफसी ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स ब्रांड है, पेप्सी का ब्रांड है, कभी इन्होंने अपनी एड्स चलाना बंद किए हैं? हालांकि ये तो वो ब्रांड्स हैं जिनका बच्चा पैदा बाद में होता है और उसको नाम पहले पता होता है। पेप्सी का काला रंग देख के उसको पता है कि पेप्सी, और मैकडोनल्ड्स का पीला रंग देख के उसको पता है कि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स मिलता है। लेकिन वो ब्रांड्स भी जो कि इतनी बड़ी ब्रांड्स बन चुकी हैं, वो भी अपनी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को, चीजों को खत्म नहीं करती। उसकी वजह क्या है उनको ना खत्म करने की, चीजों को लेकर चलने की? चाहे तो वो अपनी एड्स को बंद कर दें, उसके ऊपर स्पेंडिंग मत करें, रोज नई से नई कहानियां लिखकर नई से नई तरीके से लोगों को इंटरेक्ट मत करें, नए से नए कलर्स मत डालें। लेकिन अगर वो नहीं डालेंगी तो ह्यूमन नेचर है कि इंसान दूसरे तीसरे महीने चीजों को भूलना शुरू कर देगा। और कोई बहुत पुरानी बहुत अच्छी ब्रांड है तो हद उसको 6 महीने लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग से वो चीजें वैनिश आउट होती जाएंगी, निकलती जाएंगी, और वो जो नई चीज आएगी उसके साथ उसका बिहेवियर बन जाएगा, उसके साथ वो उसको यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब अगर आप इन चीजों को नहीं करते, अपनी ब्रांड्स की मार्केटिंग नहीं करते, अच्छी स्टोरीज नहीं चलाते, अच्छी सिचुएशंस नहीं चलाते, सेम वही पुरानी अगर अजलों की आर्ट चलाते रहोगे, चीजें चलाते रहोगे, तो उसके ऊपर लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, फेडअप हो जाएंगे। वो कहेंगे क्या ये रोज पुरानी चीज आ जाती है। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, डिफरेंट चीजों को सोचोगे, डिफरेंट चीजों से उसको रिलेट करना पड़ेगा। अभी ये जो कल मैच चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का, इसके मिडल में अगर आप देखो जो भी एड्स आती है, लेस की एड आती है, केबल्स की एड आती है, वो सारी एड्स उन्होंने रिलेट की होती हैं स्टोरीज के ऊपर, कि वो किस तरीके से आप उसको मैच के साथ रिलेट करते हो। कोई ना कोई फैमिली बैठी होती है, फैमिली क्रिकेट देख रही है और उसके अंदर वो लेस खा रहे होते हैं। ठीक है, अगर केबल्स की एड आती है तो उसके अंदर ये होता है कि एम्पायर होते हैं, एम्पायर खड़ा हुआ डिसीजन दे रहा होता है। अब पूरी वो स्टोरी बनी होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो उसका कनेक्शन बिल्ड होता है। अदरवाइज आप फेडअप हो जाओगे, क्या बीच में बोरिंग सी चीजें आ रही हैं या उसको स्किप करने की सोचो, जल्दी जल्दी करने की। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट चीजें जो आती है नेक्स्ट क्लास के अंदर, वंस आपने ये बिल्ड कर ली, इसकी क्लास असाइनमेंट होगी, आपको प्रैक्टिकली ये सारे काम करने पड़ेंगे। अपने हाथ से कॉपी पेन पे काम नहीं करोगे तो आपकी चीजें पीछे रहती जाएंगी, आप उसके अंदर सिर्फ सुनते रहोगे। एंड ऑफ द डे जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, आपको खुद सर्विसेज देनी पड़ेंगी या अपना काम करना पड़ेगा, चीजों में आप पीछे रहते जाओगे। फिर आपकी क्लास 5 आती है, वो पूरे का पूरा आता है कि आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है। ठीक है, आप कंटेंट क्रिएशन क्या है, बेसिकली आपने सोशल मीडिया पेजेस तो बना लिए, फेसबुक भी बना लिया, इंस्टा भी बना लिया, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, कल का बच्चा भी इसको बना सकता है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। लेकिन उसके ऊपर जो कंटेंट डेवलप हो रहा है, जो कंसिस्टेंसी के साथ आपको रोज पोस्टिंग करनी पड़ रही है, वो चीज आपकी मेजर आती है कि आपने किस तरीके से उस पर काम करना है। ठीक है, तो वो काम आप यहाँ पे सीखोगे, और विद द हेल्प ऑफ एआई, यानी वही बात है कि पहले आपको डिजाइनर के पास जाना पड़ता था कि पोस्ट बनवाने के लिए, काम कराने के लिए। अब आप इसके अंदर सीखोगे कि आप उसको वन गो के अंदर, वन क्लिक के अंदर घंटों का काम, बल्कि हफ्तों का काम कुछ ही देर के अंदर, आधे घंटे में, 20 मिनट में कैसे कर सकते हो। जो आपको रिसर्च पे इतना टाइम लगता था, वो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स हम इसमें यूज करेंगे, चैट जीपीटी को यूज करेंगे, कैनवा को यूज करेंगे, कि किस तरीके से आप अपनी पोस्ट डिजाइनिंग कर सकते हो,
अपना कंटेंट पूरे का पूरा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आता है आपका पर्सोना, कि आपके ऑडियंस कौन से हैं। आप ऑडियंस का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने एग्जैक्ट ऑडियंस का नहीं पता होगा कि मेरी प्रोडक्ट है और मैंने बेचनी किसको है, तो फिर ये वही बात है कि आप हर दरवाजे पे जाके दरवाजा नॉक कर रहे हो और उसको कहोगे ले लो मेरे से एक चीज खरीद लो। ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हर बंदा कहेगा उठो भाई यहाँ से भागो, हमने नहीं लेना आपसे कुछ। ठीक है, तो आपने वो ले लो नहीं करना कि अल्लाह के वास्ते मेरे से एक ले लो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपका इसके अंदर। आपको अगर एग्जैक्ट ऑडियंस पता होगे तो आप उसी के पास जाओगे जहां आपको पता है कि ज्यादा पोटेंशियल है क्लिक होने की, चांसेस हैं कन्वर्ट होने के। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 5,000 का जोड़ा बेच रहे हो, तो आप उसी इंसान के पास जाओगे ना जिसकी मंथली इनकम कम से कम कोई 2 लाख रुपया तो होगी, लाख रुपया होगी, तभी वो 5,000 के जोड़े खरीदेगा। जिसकी इनकम ही 20-25 हजार रुपया होगी, तो आपको लगता है कि आपको उसको 5,000 का सूट भी ऑफर करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप इसके अंदर सीखोगे कि आपको किस तरह के ऑडियंस के पास जाना है। डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है इसकी। अगर आप छोटी एक एग्जांपल देखो, हर एक के घर में चाय बनती है, चाय पत्ती आती है और टपाल पत्ती की मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग है। अब वो मुख्तलिफ पैकिंग बेसिकली क्यों है, मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि किस तरह की अवाम किस तरह की चीज ले सकती है, आप उसको उसी तरह की चीज दिखाओगे भी और बेचोगे भी। ऐसा नहीं है कि आपकी टपाल की पत्ती जो है 25 करोड़ अवाम अगर खरीद सकती है, पीती है, लेकिन उसका मसला क्या है कि उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, डिफरेंट ऑडियंस बने हुए हैं। हर एक को दिखाया भी डिफरेंट जाता है और उसको डिफरेंट पैकेजिंग भी बताई जाती है। एलीट क्लास की पैकेजिंग डिफरेंट है, लो क्लास की डिफरेंट है, ट्रक वगैरह लोगों की डिफरेंट है। तो हर किस्म की यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंटेशन बनती है। उसको आप खुद भी करोगे पहले, और नेक्स्ट मैनुअल एंड विद द हेल्प ऑफ एआई करोगे। फिर आपका जो पूरा बिजनेस है उसकी एक जर्नी डायग्राम बनती है कि आपके बिजनेस ने किस किस फेज में से गुजरना है, किस किस इंसान की क्या क्या जॉब्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से किसको क्या काम देंगे और किस टाइम पे कौन सा काम अपना निकलवाएंगे। डे 1 हमारा क्या होगा, डे 2 क्या होगा, वीक 1 क्या होगा, वीक 2 क्या होगा, वो पूरी की पूरी आपने एक जर्नी डेवलप करनी है। अगर जर्नी डेवलप नहीं होगी तो वो अंधे में तीर चल रहे होंगे, बस हवा में जो काम कर रहे हो, तो आपकी जर्नी नहीं काम करेंगी। फिर आपका वीक 4 आ जाता है जिसके अंदर आपकी क्लास 7 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और क्लास 7 के अंदर आपने ये पिछला होमवर्क जब कंप्लीट कर लिया होगा, आपके पेजेस बिल्ड हो चुके हैं, उसके ऊपर पोस्टिंग हो रही है, आपको ऑडियंस का अपना पता है, एग्जैक्ट आपको पता है काम कैसे करना है, तो नेक्स्ट बटन दबाने का काम आ जाएगा जहां पे आपने एड्स चलाना सीखनी है। लेकिन एड्स चलाने से पहले हमेशा एक तरीका होता है काम करने का। वो क्या तरीका है कि आप ये नहीं है कि फेसबुक का पेज बनाए और उस पर एड चलाना शुरू कर दोगे, नहीं। अगर आपकी फैक्ट्री भी है, आपका ऑफिस भी है, तो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप काम करते हो। तो फेसबुक में आप सीखोगे कि उसके अंदर फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक डिपार्टमेंट है, उसको आप कैसे बनाते हो और उसको कैसे ऑपरेट करते हो। ठीक है, फेसबुक पेज क्रिएशन ये नॉर्मल चीज है, ये आप सीख लोगे। ठीक है, कैसे करनी है। मेन है आपका बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पेजेस हैं, आपकी एड अकाउंट हैं, आपके कॉमर्स अकाउंट आते हैं। आप इनको कैसे बनाओगे, कैसे मैनेज करोगे, उसके ऊपर किस तरीके से आपकी वर्किंग होगी, वो आप सारा प्रैक्टिकली देखोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अपने साथ साथ सीखते जाओगे। अब जब आप इस फेज में आ गए हो कि आपका मैनेजर भी बन गया, पेजेस भी बन गए, आपने अब एड्स चलानी है। ये वो एड्स हैं जो कि आप शुरू से जिसके इंतजार में बैठे थे, वो टाइम आ जाएगा आपका एड चलाने का। लेकिन एड्स चलाने के लिए जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एड्स बनती किस तरीके से है, क्या तरीका होता है, कौन से फनल्स में से एड्स गुजरती हैं, वो किस तरीके से काम होते हैं, वो आप इस फेज में क्लास 8 में सीखोगे कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए एड चलाई जाती हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट एड्स क्यों, कब और कैसे चलानी है। ठीक है, डिफरेंट टारगेटिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें आप इसके अंदर सीखोगे। ठीक है, कि आपने किस फेज के अंदर, फेज 1 कौन सा है, फेज 2 कौन सा है, फेज 3 कौन सा है, किस टाइम पे आपका कितना बजट यूटिलाइज होना चाहिए, किस टाइम पे आपको डिसीजन टेकिंग लेनी है, डिसीजन कब आपका बनेगा, डिसीजन नहीं बनेगा, क्या आपकी ऐड चलती रहेगी, क्या आपकी ऐड बंद होगी, वो ये सारा चीज आपकी यहाँ पे आती है। प्लस कौन सी ऐड अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, उसकी कितनी बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ही बीच में पार्ट आ जाता है कि वो आप इसमें सीखोगे कि कैसे उसको स्केल करना है, अगर बंद करना है तो क्यों करना है, क्या वजूहात होती है, वो सब आप इसके अंदर कवर अप करोगे।
फिर आपका वीक 5 आ जाता है, क्लास 9 आ जाती है। ये वो आपका कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इतनी जल्दी इसमें कवर नहीं होगा। फुल फनल स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। ये एक फनल होता है। बेसिकली ये जो फनल है ये सिर्फ मेटा के लिए नहीं होता। ये फनल आप इसमें अगर सीख लेते हो, ये आपकी ओवरऑल जितनी आपकी एड्स चलती हैं, हत्ता कि आप मेटा पे चलाओ, आप टिकटॉक के ऊपर एड चलाओ, आप स्नैपचैट पे चलाओ, गूगल एड चलाओ, ये फनल आपका हर जगह पे काम आना है। ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ मेटा एड्स के लिए है। ये ओवरऑल मार्केटिंग फनल होता है और इसी फनल से गुजर के हर काम होता है। इसी फनल के थ्रू आपकी एड चलती है। ये आप वंस इसको अंडरस्टैंड कर जाते हो, बहुत अच्छे से कर जाते हो कि किस फेज में आपने क्या चीज दिखानी है, किसको दिखानी है, वही फनल आपका थ्रू आउट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा। फिर आपकी क्लास 10 आ जाएगी। आपकी यहाँ पे सोशल मीडिया खत्म होके नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि जो आपने शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट कैसे करनी, ठीक है। कि आपने अगर किसी को सर्विसेज देना चाहते हो या खुद के लिए करना चाहते हो, या आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसके लिए स्टोर बनाना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे। एक अच्छी नीश का नाम कैसे सेलेक्ट किया जाता है, शॉपिफाई का डैशबोर्ड, ठीक है। और थीम कस्टमाइजेशन आती है कि आपको ऐसे थीम को यूज करके डिफरेंट किस्म की शॉर्ट या वेबसाइट्स बना सकते हो। अपने लिए भी बना सकते हो, लोगों को भी इसकी सर्विसेज दे सकते हो कि आपने किस तरीके से शॉपिफाई को डेवलप करना है। और अच्छी खासी इसकी सर्विसेज भी मार्केट में जाती हैं, ठीक है। मिनिमम 25,000 से लेके मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, जितना आप उसको पॉलिश करते हो उतना आप उसको चार्ज कर सकते हो। 1 लाख 2 लाख भी कर सकते हो। और ये को बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको आप लाइक विद इन वीक भी अपना काम कंप्लीट करके दे सकते हो क्लाइंट को, विद इन 2 वीक्स भी कर सकते हो करके आप इसको क्विक सर्विसेज के अंदर दे सकते हो। फिर वीक 6 आ जाएगा, वही जो आप शॉपिफाई बेसिक डेवलप किया था, अब उसके अंदर मजीद आप बंडल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हो। अक्सर वेबसाइट पे आप गए हो कि आपने देखा होगा उस पर ऑफर्स लगी होती हैं, बंडल्स लगे होते हैं, डिफरेंट टाइमर्स लगे होते हैं, ठीक है, अर्जेंसीज क्रिएट की होती हैं। वो सारा आप इसके अंदर सीखोगे कि वो हम कैसे काम कर सकते हैं। देन जितना आपने सीखा है उसी को फिर कंपाइल करेंगे, लाइव केस स्टडीज मल्टीपल देखेंगे कैसे कौन से काम होते हैं, और इसको यहाँ पे कोर्स को एंड करके अपने अपने काम शुरू करेंगे। जो टूल्स इसके अंदर यूज होने हैं वो कैनवा है, चैट जीपीटी है, कि आप किस तरीके से टूल्स को यूज करके अपना काम कर सकते हो। बेहतर है अगर आप इन टूल्स को थोड़ा सा पेड की तरफ चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। कैनवा वो मिनिमम कॉस्ट के अंदर आता है, वो आपको बता देंगे सुहेब कैसे आता है, वो आपको गाइडलाइन दे देंगे, ठीक है। ये 3 मंथ्स की शॉपिफाई की सेल्स है, ठीक है। तो वंस आप सीख लेते हो तो आप अपना भी काम कर सकते हो और लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ 3 मंथ्स अभी स्टार्टिंग फेज है। इस प्रोजेक्ट ने भी शुरू किया है काम करना, और ये सिर्फ एक टेस्टिंग फेज है जिसके अंदर 30% इनका प्रॉफिट मार्जिन। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस तरह आप शॉपिफाई डेवलप भी करके दे सकते हैं और शॉपिफाई के ऊपर इनको सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं। उस 2 तरीके से आप कमा सकते हो। तीसरा तरीका आपके पास अर्निंग करने का है कि आप अपना काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल वेज हैं जिस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये एक स्टोर है, मल्टीपल स्टोर्स हैं जिसको आप देख सकते हो, काम कर सकते हो, अपना खुद का काम लोगों को दिखा सकते हो कि किस तरीके से आप ब्रांड डेवलप कर सकते हो। लेकिन इसको डेवलप करना, यहाँ तक पहुंचना करने के लिए आपको पहले खुद सीखना पड़ेगा। सीख के कहीं ना कहीं लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी। तो खुद का करने के लिए आपको उतनी इन्वेस्टमेंट रेज करनी पड़ेगी। बेहतर अपॉर्चुनिटी है पहले आप किसी को सर्विस दे लो, फिर आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।